गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गौरव शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट चंदूलाल चंद्राकर, कला एवं विज्ञान महाविद्यालय पाटन। शासन के द्वारा सौंपे गए कार्यभार के अनुसार मेरे द्वारा पूर्व में आपको बजट एवं बजटरी कंट्रोल विषय पर विभिन्न आयाम जो हैं उसके जो थ्योरेटिकल पार्ट हैं उस पर पहले से पूर्व में वीडियो लोड किया गया है। इसके अलावा मेरे द्वारा आपको पीडीएफ माध्यम से जो आपके बैक साइड क्वेश्चंस हैं वो लोड किए गए हैं। ऑडियो और वीडियो के माध्यम से भी मेरे द्वारा पूर्व में बजट से संबंधित प्रश्न लोड किए गए हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम बजट एंड बजटरी कंट्रोल इस विषय पर हम लास्ट वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो ध्यान से समझिएगा कि हम इस वीडियो में कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक टू बी कवर्ड इन दिस वीडियो। तो हम कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम के ऊपर। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग के ऊपर। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे बजटरी कंट्रोल के ऊपर। बजटरी कंट्रोल का फिर हम पार्ट वाइज एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद बजटरी कंट्रोल के अंतर्गत जो आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा होगा उसमें आपने वेरिएंसेस एनालिसिस पढ़ा है। उस वेरिएंसेस एनालिसिस को जो उसके 6 पार्ट्स हैं, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, प्रॉफिट और सेल्स, इससे संबंधित जो हमारे पास 6 वेरिएंसेस हैं उसका एनालिसिस करेंगे। तो आइए चालू करते हैं आपके बजट और बजटरी कंट्रोल से संबंधित जो आपके पाठ्यक्रम का सिलेबस है उससे संबंधित अध्ययन। पहला जो आपका हिस्सा है वो है जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग जैसा कि हमने ट्रेडिशनल बजटिंग में पढ़ा है कि जो ट्रेडिशनल बजटिंग होता है वो आधारित होता है पास्ट इवेंट्स पे, वो आधारित होता है पास्ट में बजट सैंक्शनिंग अमाउंट से, वो आधारित होता है कि पास्ट में आपने कितना एक्सपेंडिचर किया है, वो आधारित होता है जो भी आपके पास्ट में जो चीजें या जो इवेंट हो चुकी हैं उस पर आधारित होता है। अगर मैं ये बोलूं कि जीरो बेस्ड बजटिंग जो आपने पूर्व में सामान्य बजट पढ़ा है उस सामान्य बजट का एक ऑर्थोडॉक्स है या एक विरोधाभास है, अर्थात ये एक बजट की नई टेक्निक है जिसको नई टेक्निक को हम बोलते हैं डीनेवो बजट। अर्थात ये जो सामान्य हमारा बजटरी कंट्रोल सिस्टम है या जो हमारे सामान्य बजट की प्रक्रिया है, इस सामान्य बजट की प्रक्रिया का ये विरोधाभास है जिसके अंतर्गत हम पूर्व में कितना अमाउंट हमने स्पेंड किया है, क्या हमने खर्चा किया है, कितना हमारा उससे रिजल्ट आया, कितना हमारा उससे आउटकम आया, इन सारी चीजों को इसमें अध्ययन नहीं किया जाता क्योंकि ये नाम से ही क्लियर है जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम। तो जीरो का मतलब शून्य से स्टार्ट करना, प्रारंभ से स्टार्ट करना। शून्य से या प्रारंभ से स्टार्ट करने का अर्थ ये हुआ कि हमने जो काम करना है उसमें हम अपने पूर्व में जो बजट सैंक्शन अमाउंट था उसका कोई भी ध्यान नहीं रखेंगे। केवल और केवल हमको इस बात पे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि हम अगर अपने ऑर्गेनाइजेशन से कुछ इनपुट ले रहे हैं एज अ रिसोर्स फॉर्म, तो उस इनपुट के लिए हमको कुछ ना कुछ आउटपुट देना पड़ेगा। अर्थात हम ये कहें कि जीरो बेस्ड बजटिंग एक ऐसा नया बजटिंग सिस्टम है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कंसर्निंग जो उसके मैनेजर्स होते हैं, जो उसके डिपार्टमेंट के सीईओ होते हैं, जो सीएफओ होते हैं या जो भी कंसर्निंग पर्सन होते हैं, उनको इस बात को जस्टिफाइड करना पड़ता है कि अगर वो अपने डिपार्टमेंट के लिए कुछ भी रिसोर्सेस स्पेंड करना चाहते हैं तो वो रिसोर्सेस स्पेंड क्यों कर रहे हैं, उस रिसोर्सेस स्पेंड करने से उनको कितना आउटकम आएगा और उस आउटकम के साथ कॉस्ट का क्या रिलेशनशिप होगा। अर्थात दूसरी भाषा में कहा जाए कि ये जो पूरा बजट है वो अनुभव पे आधारित ना होकर कॉस्ट और बेनिफिट के एनालिसिस पे आधारित होता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मान लो कोई सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट में पुराना बजट कितना था इस बात को हम इग्नोर करते हैं और अगर सेल्स मैनेजर हमसे मान लो 10 करोड़ का बजट मांगता है तो उसको इस 10 करोड़ रुपीस को जस्टिफाइड करना पड़ेगा कि ये 10 करोड़ रुपीस से क्या होगा। तो इस 10 करोड़ से उसको ये देखना पड़ेगा कि उसके अलग अलग जोन में, अलग अलग सेक्टर्स में उसने कितना कितना एलोकेशन किया है। फिर हम देखेंगे कि उस एलोकेशन के अकॉर्डिंग उसने कितना कितना सेल्स किया है और फिर उस सेल्स से उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। यदि उसके द्वारा जो अर्न किया हुआ जो भी रेवेन्यू है या जो भी इनकम है उसको एलोकेटेड कॉस्ट से ज्यादा होगा तो हम ये मान लेंगे कि जीरो बेस्ड बजटिंग अपने आप में जस्टिफाइड हुआ। तो ये हुआ जीरो बेस्ड बजटिंग जहां पर बजटिंग जीरो लेवल से स्टार्ट होता है। दूसरा हम बात करते हैं परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग की।
नाम से ही क्लियर है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग। परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग का मतलब होता है कि जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, जैसे मान लो परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, या जो जितने भी अलग अलग तरह से आपके पास डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट के परफॉर्मेंस का इंडिविजुअल एनालिसिस करना, अलोन एनालिसिस करना परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग के अंतर्गत आता है। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग में कि मान लो हमने किसी भी हमने एडवर्टीजमेंट के लिए 5 करोड़ का बजट सैंक्शन किया, तो उस 5 करोड़ से बजट से हम ये देखेंगे कि वॉल्यूम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्टीजमेंट कितना है, उस पर कंज्यूमर का इम्पैक्ट कितना है, और उस इम्पैक्ट के माध्यम से सेल्स इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ तो कितने परसेंटेज इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज होने से फाइनली जो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, इस बात का जो एनालिसिस है वो होगा परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग के माध्यम से। तीसरा जो आपका पार्ट है वो है बजटरी कंट्रोल। अभी तक के हमने जो बात की थी वो केवल बजट के ऊपर बात की थी। अब हम जो हमारा मेन टॉपिक है, जो सेकेंडरी टॉपिक है, जो आपके थ्योरेटिकल फॉर्म में है, वो है बजटरी कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं बजट नियंत्रण की तकनीक। तो बजटरी कंट्रोल के अंतर्गत जब हम बात करते हैं कि हमने जो भी हमारे बजट के लिए स्टैंडर्ड सेट किया था, और उस सेट स्टैंडर्ड से जो हमने एक्चुअल परफॉर्म किया, उस एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में यदि कोई अंतर है, तो उस अंतर के अध्ययन और विश्लेषण की जो तकनीक है वो है बजटरी कंट्रोल टेक्निक। अब हम आते हैं कि कैसे। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि मान लो कोई टायर बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, टायर बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपने जो सेल्स का डेटा है, वो उसका जो सेल्स का डेटा है, उन्होंने सेल्स बजट में मान लो एक टारगेट रखा था कि उनको 1 लाख टायर्स हाफ ईयरली सेल करना है, बट जो टायर्स हुए वो 80,000 टायर्स सेल हुए। तो अब ये देखा जाएगा कि उन्होंने सेट किया था 1 लाख टायर्स का, उन्होंने सेल किया 80,000 टायर, तो जो उन्होंने अंडर सेल्स किया 20,000 टायर्स। तो अब प्रश्न ये होगा कि ये जो 20,000 टायर्स उन्होंने अंडर सेल किए, कम सेल किए, तो क्या कारण थे कि वो जो टायर्स हैं वो कम सेल हुए? तो अब उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला हो सकता है ऐसे कोई कारण जो उस ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में रहे हो, अर्थात वो सारी चीजें जो ऑर्गेनाइजेशन कर सकती थी टायर्स को बेचने के संबंध में, परंतु उन्होंने एक्चुअली नहीं किया। दूसरा होगा नॉन कंट्रोलेबल आइटम्स। नॉन कंट्रोलेबल आइटम्स का मतलब होगा कि वो सारे आइटम्स जो कंट्रोल में ही नहीं है। इट मींस ऐसे सारे आइटम जो डिसाइडेड जरूर थे परंतु ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर थे। तो पहले बात करते हैं कंट्रोलेबल आइटम की। मैं पहले एग्जांपल से आता हूं, फिर इस पे हम आते हैं। कंट्रोलेबल आइटम वो आइटम होते हैं जो संस्था के नियंत्रण में होते हैं, जिनको संस्था नियंत्रण कर सकती है। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि 20,000 टायर्स का कम सेल हुआ, तो 20,000 टायर्स का सेल्स कम क्यों हुआ? हो सकता है परचेज डिपार्टमेंट ने प्रॉपर समय पे ऑर्डर नहीं किया, हो सकता है आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट सही नहीं था, हो सकता है कि आपने 1 लाख टायर का जो स्टैंडर्ड सेट किया था वो स्टैंडर्ड प्रॉपर नहीं था, हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में एबनॉर्मल लॉस ज्यादा हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो स्क्रैप है वो जरूरत से ज्यादा हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मटेरियल का वेस्टेज ज्यादा हो, जिसके कारण आपने प्रॉपर मटेरियल यूटिलाइजेशन या आपका लेबर यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, आपके लेबर यूनियन में दिक्कतें थी। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो आपके कंट्रोल में थे परंतु आपने उसको प्रॉपर एनालिसिस नहीं किया। प्रॉपर एनालिसिस नहीं करने के कारण जो है वो आपके टायर्स का अंडर सेल्स हुआ, जिसको हम बोलेंगे कंट्रोलेबल आइटम। कंट्रोलेबल आइटम्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन के नियंत्रण में जो जो सर्कमस्टेंसेस थे वो सर्कमस्टेंसेस आएंगे कंट्रोलेबल आइटम्स की कैटेगरी में। अब दूसरे जगह पे आते हैं कि अगर ये 20,000 का अंडर सेल्स हुआ तो ये 20,000 टायर्स का अंडर सेल्स क्यों कम हुआ? हो सकते हैं कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकती है कुछ ऐसी परिस्थितियां हो जो ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर रही हो। ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर रही हो इन द सेंस कि उसका उस इवेंट का ऑर्गेनाइजेशन के नियंत्रण पर बिल्कुल प्रभाव नहीं था। जैसे कि अगर हम ये कहें कि मान लो हम जो टायर बनाने के लिए जो मटेरियल है वो हम भारत के बाहर से इंपोर्ट करके लाते हैं और भारत के बाहर से इंपोर्ट करके लाने के कारण सरकार ने उसकी सप्लाई रोक दी है। ऐसा कोई इंटरनेशनल क्राइसिस आ गया है, हो सकता है सरकार ने उस पर कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी हो सकता है कि किसी ऐसी कंट्री से हम इंपोर्ट कर रहे हो जिसके साथ जो
फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंतर्गत वो कंट्री डीबार हो गई हो सकता है गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के संबंध में, या हो सकता है कि जो लाइसेंस सैंक्शन होता है गवर्नमेंट के माध्यम से, उस लाइसेंस सैंक्शन को जो प्रोडक्शन की लिमिट है वो कम कर दी हो सकता है कि आपका मान लो प्रोडक्शन पर कोई टैक्स हॉलीडे मिलता हो, बजट आया हो, बजट के अंतर्गत वो टैक्स हॉलीडे आपको नहीं मिला हो, जिसके कारण आपका प्रोडक्शन कम हुआ हो सकता है प्राइजेस हाइक हो गई हो, प्राइजेस हाइक हो जाने के कारण डिमांड ना हो तो आपका जो प्रोडक्शन है वो अंडर सेल्स हो, या हो सकता है कि जो आपके एग्रीगेटर्स हैं, जैसे कि हम ये कहें कि एग्रीगेटर्स मतलब जैसे आजकल मोस्ट ऑफ द टैक्सीज हैं ओला उबर के माध्यम से चलती है, तो वो ओला और उबर का कोलैबोरेशन प्रॉपर ना हो और जो टैक्सी हायर करने वाले लोगों की संख्या कम हो, जिसके कारण जो कार निर्माता कंपनियां हैं वो कंपनियां कम सेल्स कर रही हो, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट टायर के सेल्स पे हो। या अभी जो मोस्ट चीजें चल रही हैं कि अभी कोरोना की स्थिति है, तो कोरोना की स्थिति भी ऑर्गेनाइजेशन के फेवरेबल कंडीशन में नहीं आती, ये भी जो स्थिति है वो नॉन कंट्रोलेबल आइटम्स में आती है। तो बजटरी के अंतर्गत हमने जीरो बेस्ड बजटिंग पढ़ा, फिर परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग पढ़ा, फिर बजटरी कंट्रोल पढ़ा, फिर हमने बजटरी कंट्रोल के जो टेक्निक्स होते हैं जिसको हम नियंत्रण कर सकते हैं, जो हमारे हद में होती है, फिर हमने पढ़ा कि वो सारी चीजें जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जिस पे हम नियंत्रण नहीं कर सकते। अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आए तो ये जो वेरिएंसेस एनालिसिस है, जब हम बजट का मॉनिटरी फॉर्म लेते हैं, या बजट का हम जब अकाउंटिंग फॉर्म लेते हैं, या जब हम बजट का क्वांटिटेटिव फॉर्म लेते हैं, तो क्वांटिटेटिव फॉर्म में बजट को लेने से हमको उसको किसी ना किसी माध्यम से हमको एक टेक्निक के माध्यम से बजट के एनालिसिस को जस्टिफाई करना पड़ता है। तो जब हम बजट का एनालिसिस जस्टिफाई करेंगे तो उसके लिए हमको विचरण का अध्ययन अर्थात वेरिएंसेस एनालिसिस करना पड़ेगा। तो